एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में कमाने वाले व्यक्ति की सैलरी अगर 30,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये भी हो जाए तो फिर भी वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें इन 5 चीज़ों के बारे में नहीं पता होती है। अगर आपको फ्यूचर में एक वेल्थ क्रिएट करनी है, रिच बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है इनकम ट्रैप। एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि इनकम किस तरह से आपको एक ट्रैप में रखता है। आपकी सैलरी जब 30,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाती है या फिर एक्स अमाउंट से बढ़कर वाई अमाउंट हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके लिए जो चीज़ पहले एक लग्जरी हुआ करती थी वो चीज़ आपके लिए अब अफोर्डेबल हो जाती है। ऐसे केस में आप क्या करते हो, मान लो अगर आपकी सैलरी पहले 30,000 रुपये थी, अभी 60,000 रुपये हो गई, तो आप उस चीज़ को खरीदना शुरू कर देते हैं जो कि आप पहले 30,000 की सैलरी पे नहीं खरीद सकते थे। और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, क्योंकि जब उनकी इनकम बढ़ती है तो ऐसे में उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, तो वो अपनी लायबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। लायबिलिटी कभी भी आपको रिटर्न नहीं देती है, बल्कि अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो आपकी पैसे की वैल्यू गिरती ही जाती है। के बजाय आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती। एंड सेकेंड थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैप। मिडिल क्लास फैमिली में कमाने वाले व्यक्ति के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों का ट्यूशन फीस सही समय पे जाए, स्कूल का फीस सही समय पे जाए, बिजली रेंट आदि सही समय पे जाए, और वो इन सभी चीज़ों को मैनेज करते करते कभी भी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग के बारे में सोचता ही नहीं है। मान लो अगर वो 30,000 की सैलरी में 5-6 हज़ार रुपये बचा भी ले महीने के, तो वो ये चीज़ सोच करके कभी इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं कि अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई तो ऐसे केस में हमें इस पैसे की सख्त ज़रूरत हो सकती है। थर्ड थिंग इज लाइफ स्टाइल लॉक इन। ये क्या होता है, मान लो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट की नहीं होती है, आपको इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं होती है। आपको ऐसे केस में दिखेगा लायबिलिटीज़ में आप क्या करोगे, मान के चलो अगर आप पहले 20,000 रुपये की फ़ोन चला रहे होते तो अब आप क्या करोगे, 60,000 आपकी सैलरी हो गई है तो अब आप स्विच करोगे आईफोन पे, और आप जाके 1.5 लाख रुपये का आईफोन लोगे, वो भी EMI पे। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि आपको हर महीने अब एक EMI आपके सैलरी में बढ़ गई कि अब आपको हर महीने एक EMI देनी है एक्स्ट्रा, जो कि होगी आपकी आईफोन की। उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आपकी सैलरी अब बढ़ चुकी है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि अब लोगों को दिखाने के लिए आप पहले पुरानी बाइक चलाते थे, तो अब आप नई बाइक लेने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे भी एक नई EMI बढ़ जाती है। ऐसे केस में आप क्या करते हो, EMI का एक पूरी तरह का जाल बना लेते हो और इनसे कभी आप बाहर निकल ही नहीं पाते हो। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ गलत है, सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपका एक इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस भी तो होना चाहिए फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, रियल लाइफ में अगर आपको रिच बनना है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट में SIP करो, म्यूचुअल फंड में लगाओ, FD में पैसे रखो, या फिर आप रियल एस्टेट में लगाओ, या फिर आप क्रिप्टो में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है एसेट वर्सेस वेल्थ ट्रैप। देखो, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे ही आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, EMI बढ़ जाते हैं, और ऐसे केस में आप कभी एसेट पे ध्यान ही नहीं देते हो। एसेट क्या होता है, एसेट वो चीज़ होती है जो कि आपको लंबे समय के बाद पैसे बना करके दें। जैसे कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो एक एसेट हुआ। वहीं पे कार खरीदना लायबिलिटी होती है। कार खरीदना कभी भी एसेट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अभी के समय में एक 20 लाख रुपए की कार खरीदते हो तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू 20 लाख रुपये नहीं होगी, घट करके वो 10 लाख रुपये हो जाएगी या फिर उससे भी कम हो जाएगी। इसलिए आपकी जब भी सैलरी बढ़े तो आप लायबिलिटीज़ पे नहीं, एसेट पे खर्चा करें। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, SIP करना शुरू कर दें, कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर दें, रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू कर दें। इन सब चीज़ों से आपकी एसेट क्रिएट होगी, और एसेट आपको लंबे समय के बाद क्या देगी, रिटर्न देगी, और रिटर्न देगी तो आपका क्या होगा, एक वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ क्रिएट होगा तो आप क्या बनेंगे, रिच बनेंगे। और पांचवी चीज़ जो है वो है नो एक्स्ट्रा इनकम स्किल। अगर आप किसी जगह जॉब करते हो तो ऐसे में आपके पास क्या होता है, समय बहुत ही कम होता है जिसमें आप एक नई स्किल सीख पाएँ।
तो ऐसे केस में अगर आप एक नई स्किल सीख लेते हैं तो आपकी रेवेन्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो आप इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका वेल्थ क्रिएट होगा। इसलिए एक एक्स्ट्रा इनकम स्किल ज़रूर सीखने की कोशिश करें। इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी अर्निंग का सोर्स मल्टीपल होता है, यानी कि 2 सोर्स, 3 सोर्स, 4 सोर्स, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। अगर आपको उनमें से एक बनना है तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम स्किल सीखना पड़ेगा। आज के लिए वीडियो ये यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।